आज 30वीं बरसी के अवसर पर गजली टाड़ मैदान स्थित शहीद स्तंभ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, पूर्व वियाड़ा अध्यक्ष विजय झा, भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो सदस्य हलधर महतो ने शहीद स्तंभ और श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीद श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं आरसीएम के वरिष्ठ नेता ए.के. झा सहित कई मजदूर यूनियन प्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि दी। शहीद श्रमिकों के परिजनों ने भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष शहीद स्तंभ पर पूजा अर्चना कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। सभी ने शहीद स्तंभ परिसर में वृक्षारोपण भी किया। वहीं सभी आगंतुकों ने शहीद श्रमिकों के परिजनों से मुलाकात कर उनकी मौजूदा परिस्थितियों को जाना। परिजनों ने दुर्घटना के वक्त तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद एवं तत्कालीन प्रबंधक के द्वारा किए गए वादे जो इनकी सुख सुविधाओं से संबंधित था, उसे दोहराते हुए सीएमडी महोदय से उसे पूरा करने की मांग की। वहीं सीएमडी महोदय ने भी परिजनों के द्वारा रखे गए मांगों को अविलंब पूरा करने का आश्वासन दिया। सारे भारी बारिश की वजह से गजली टाड़ हादसा ऐतिहासिक रहा है और उसमें हम लोग शहीद दिवस को मनाते हैं और प्रयास करते हैं कि सुरक्षित रहकर हम लोग उसको याद करके आगे बढ़िया से लोग सर्विस करें और सलाम का रख रखाव बढ़िया उस पर चर्चा विभिन्न ट्रेड यूनियन महसूस से करते हैं। लगातार कोयलांचल उस समय का था कि अंडरग्राउंड था, काफी दिन हो गया था, बारिश भी बहुत ज्यादा, इसलिए इसको आपदा की गिनती में लाया गया और इस तरह घटना नहीं घटे ये प्रयास सारे ट्रेड यूनियन और सारे सामाजिक संगठन के लोग करते हैं और समय समय इसका बीसीसीएल कोल इंडिया के जितने भी विंग है उसको सुझाव देते हैं। ये हमको नहीं है, लेकिन जब परिजन को अगर हमसे संपर्क करेगा तो हम पूरी जानकारी देंगे। में 64 मजदूरों की जल समाधि हो गई थी गजली टाड़ में। 1995 में 64 मजदूरों की जल समाधि हो गई थी। उन्हीं मजदूरों को हर वर्ष श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और बीसीसीएल इस घटना से सबक ले। दो उद्देश्य होता है, पहला तो श्रद्धांजलि, दूसरा सबक। जब निजीकरण का राष्ट्रीयकरण हुआ तो पूरे देश में मजदूर वर्ग ने खुशी मनाई थी और उत्पादन भी बढ़ा। जो जरूरतें थी ऊर्जा की देश की, उन जरूरतों को पूरा भी किया कोल इंडिया ने। लेकिन आज उसी कोल इंडिया में सीआईएसएफ के रहते इतनी बेतहाशा कोयले की चोरी, अवैध उत्खनन हो रहा है कि हम आम आदमी का जीवन खतरे में है। और आश्चर्य की बात है कि बगल में टाटा कोयलरी है, वहां सीआईएसएफ नहीं है, लेकिन वहां एक ढेला कोयले की चोरी नहीं होती है। और हमारे यहाँ पूरे बीसीसीएल में सीआईएसएफ का जाल है। अंगारपथरा में ही उनका बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है, कह सकते हैं। जो खर्च होता है वह जाया हो रहा है। हम लोग अब मांग करते हैं बीसीसीएल से आज के इस पवित्र अवसर पर कि सीआईएसएफ हटाओ, बीसीसीएल बचाओ। यह जो 400 करोड़ रुपए सीआईएसएफ पर रख रखाव पर, वेतन पर, भत्ते पर, अन्य खर्चे हो रहे हैं, उस पैसे को गांव में जहां उत्खनन हो रहा है उस क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को दे दिया जाए, उनको वॉलेंटियर बना दिया जाए। वो सारे अवैध खनन को भी रोक देंगे, अवैध परिवहन को भी रोक देंगे और बीसीसीएल के जो लूट है करोड़ रुपए की प्रतिदिन, उस लूट को भी रोकने में सक्षम है। जरूरत है सिर्फ सीआईएसएफ को हटाने की। जिस प्रकार टाटा बिना सीआईएसएफ के चल रहा है, लोकल गार्ड के, प्राइवेट गार्ड के भरोसे, आज जरूरत है बीसीसीएल भी प्राइवेट गार्ड के भरोसे चले। मैं समझता हूं ज्यादा उपयोगी होगा, ज्यादा सक्षम होगा सुरक्षा करने में प्राइवेट गार्ड। इसलिए आज के इस अवसर पर यह भारत सरकार से, कोल इंडिया प्रबंधन से, बीसीसीएल प्रबंधन से सबसे मांग है कि सीआईएसएफ हटाओ। समय के अनुसार बहुत से निर्णय होते हैं, सरकार भी रिसर्च करते रहती है। जैसे अभी एक रिसर्च हुआ ना कि जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था, तुरंत 8 साल के बाद जीएसटी को बैक कर लिया गया, इसलिए कि अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रही थी, आम आदमी परेशान था जीएसटी से। तो जब भारत सरकार अपने कदम पीछे खींच सकती है
तब फिर सियासत को बैक क्यों नहीं किया जा सकता है देश हित में, राष्ट्र हित में और कोयला उद्योग हित में। आज जरूरत है सियासत हटाओ, बीसीसीएल नारे बचाओ को नारे को बुलंद करने। आज अधिकार चाहता हूं पूरा अवैध खनन जिस इलाके में होता है वहां निगरानी हो। मात्र 12 एरिया को 12 ड्रोन देने की जरूरत है। 12 ड्रोन देने से यदि ये तो सबसे सस्ता सौदा है, अगर 12 ड्रोन देने से अगर निगरानी हो जाए, कोयला चोरी पर रोक लग जाए, अवैध उत्खनन बंद हो जाए, तो बीसीसीएल को तो अभी तुरंत ये निर्णय लेना चाहिए और सबक सीखना चाहिए केंद्र सरकार ने कैसे जीएसटी को बैक कर लिया और उसके बाद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उत्सव मनाया जा रहा है, जीएसटी उत्सव। लाभ हो गया, इसमें 200 बचा, इसमें 500 बचा, इसमें 1800 बचा, इसमें 2000 बचा। तो जहां करोड़ रुपया की बचत की बात है तो वहां तो पूरे एरिया से सिर्फ आज क्यों निगरानी करा रहे थे? आज यहाँ है बीसीसीएल जिम्मेवार है, डीजीएमएस जिम्मेवार है, सीआईएसएफ जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। कोई अछूता नहीं है, किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। सारे लोगों को नेटवर्क बने हुए हैं, आज नेटवर्क के सब हिस्सा है। आज का एक बहुत ही दुखद दिन इतिहास में रहा है। जैसा हम सभी लोगों को विदित है कि 26 सितंबर 1995 को हमारे जाबाज 64 श्रमिक खदान में कतरी नदी का वर्षा बहुत ज्यादा होने से उनकी जल समाधि एक तरह से हो गई और पूरे प्रयास के बाद भी इस घटना को रोका नहीं जा सका। हम लोग की कोशिश होगी कि उनके जो भी डिपेंडेंट हैं उन सभी को कोई किसी प्रकार की कोई कमी दिक्कत परेशानी ना हो। अभी कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने भी मेरे से बात किया, यहाँ के जीएम और जो स्टाफ अफसर पर्सनल है उसको उचित कार्रवाई का हमने निर्देश भी दिया है। और परमपिता परमेश्वर और सभी हमारे यहाँ के ग्रामीण विधायक जी, हमारे डीटीओपी साहब, सीडीओ साहब, हमारे पूरे बीसीसीएल परिवार उनको सदा समन अपील करता है और हमारी एक कोशिश रहेगी कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा न हो। जो भी उनकी परेशानी है, दिक्कत है, उनसे कुछ क्षणों के लिए बात हुई, उचित आवश्यक न्याय संगत अगर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो उसको उचित ढंग से नियमानुसार जरूर किया जाएगा। उस पर क्या मापदंड? एक आदमी को पूछो, घटना होती रहती है पर कैसे रोक लगाया जा सकता है? जैसे हाल ही में देखा गया है किसी मजदूर की मौत हो गई थी, वो अभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। कोई भी घटना, एक आदमी को हम लोग चाहेंगे कि हमारे एक एक श्रमिक, एक एक एम्प्लाई, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंटल हो या आउटसोर्सिंग हो, किसी को खरोच न लगे, यह हमारी कोशिश रहती है। लेकिन सारी कोशिश कामयाब नहीं होती है। अब उससे आगे हम सीखते हुए उचित कार्रवाई करेंगे कि दोबारा इस तरह का ना हो। बहुत तरह की कार्रवाई हमने की भी है, बहुत तरह की जांच जारी है और जांचों उपरांत जो भी आवश्यक उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे और पीड़ितों को तो उचित मुआवजा लगभग मिल चुका है। लगता है कि इस समय यह प्रश्न इतना आवश्यक नहीं है, फिर भी आपने पूछा है। कोई भी इस तरह का जो आपने नाम लिया, यह एक कोड़ है और कोड़ का उचित और तुरंत कोई कार्रवाई तुरंत ठीक होता नहीं है। कभी कभी एलोपैथिक से, आयुर्वेदिक से और जड़ी बूटी से दवाई होती है, लेकिन अगर ऑपरेशन करने की जरूरत भी पड़ेगी तो जिसमें आप जो सुनना और जानना चाह रहे हैं, यह बीसीसीएल या किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही गलत कार्य है और इसमें अपने से लोग समझ जाए तो बहुत अच्छा। अन्यथा नियम संगत जो हमारे देश के भावी, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, 0 टॉलरेंस, वही हमारा ध्येय है। 5,000 रुपया लिया कि तुम लोग के कोल्ड डैम में जमीन देगा है, आज तक लोग कुछ नहीं दिया, तो कुछ नहीं मिल रहा। पैसा क्या बोल के लिया गया था कि तुम लोग के कोल्ड डैम में जमीन देगा सरकार। जो ये 5,000 रुपया दीजिए, हम
क्या वाला करवाएंगे। देखने वाला मृतक कौन थे आपने कैसे परिचय? क्या नाम? हर को पास आपका क्या नाम? हमें की करबो बेटा, आपका नाम क्या है? हमरा पर मिला देवी बहुत बार बेटा बोला था, रेंजा ऑफिस के आया, कोयला भवन के आया, कोई सुनवाई नहीं। फिर बात रखिए। हाँ तो हमें सीएम से बात कराइए, ठीक अभी हमरा सीएम से बात कराइए। ठीक ठीक।